खबरों का और बात करेंगे सोने की। सोना वो भी इतना कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। भोपाल में मैंडोरी के जंगल में आयकर विभाग ने 40 किलो सोना बरामद किया है। जी हां, 40 किलो सोना। इसकी कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। सोना एक कार में लदा हुआ था। पिछले 3 दिन से चल रही बिल्डरों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 10 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक के इतिहास में इतनी मोटी रकम जब्त नहीं की गई है। आयकर विभाग के अफसरों ने 2 दिन पहले त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के भोपाल, इंदौर समेत 51 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इसमें सबसे ज्यादा 49 ठिकाने भोपाल के शामिल थे। इसमें आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं की पसंद वाले नीलबढ़, मेंडोरी और मेंडोरा जैसे इलाके शामिल थे। और यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 40 किलो सोना बरामद किया गया और इसी के साथ करोड़ों रुपए कैश भी मिला है। लेकिन यह कैश किसका है, सोना किसका है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सर, यहां पर 1-2 किलो सोने की बात नहीं, 40 किलो सोना यहां पर बरामद किया गया। क्या इस बात का खुलासा हो पाया कि यह सोना, यह कैश किसका था? जिस गाड़ी में यह मिला वो गाड़ी किसकी थी? और क्या यह सोना और कैश का कनेक्शन किसी बिल्डर से है? निश्चित रूप से इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार बंसल न्यूज इस खबर पर बना है और एक इतनी बड़ी तादाद में करीब 40 किलो सोना बरामद हो रहा है, जिसकी कीमत 40 करोड़ जैसा आप बता रहे थे। लेकिन मैं वही इस पार्ट पर, उस समय ग्राउंड जीरो पर है बंसल न्यूज, और ये वही गाड़ी है। देखिए, MP07 BA0050। ये बताता है कि यहाँ किस तरह से इस गाड़ी में जो 40 किलो सोना है वो लाया गया था। और आप देखिए, पूरी गाड़ी को भी आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल पुलिस की गाड़ी के रूप में किया गया। पुलिस की पट्टी यहाँ लगी हुई, यानी कितना अवैध काम इस गाड़ी से हुआ होगा। पहले भी चेतन गोरे के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है, लेकिन गाड़ी के भीतर जब आप देखेंगे तो ये साफ नजर आता है कि कोई महिला इस गाड़ी में बैठी थी। आप देखिए कि क्रीम पाउडर और दुपट्टे सभी यहाँ है। मतलब जैसे ही खबर लगी तो वो निकलकर यहाँ से भागे होंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कोई महिला इन पूरे सामान और पूरी गाड़ी में, ऐसा कहा जा रहा है। आप देखेंगे भीतर की तस्वीरें, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं बंसल न्यूज पर। इन डिब्बों में इन सामान यहाँ रखा गया था। पूरी गाड़ी में करीब 40 किलो सोना के जेवरात भरे हुए थे। और इस गाड़ी को आप देखिए, चेतन गोरे के नाम पर ये रजिस्टर्ड है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि सौरभ शर्मा, जिनका नाम आ रहा है, जो पहले परिवहन मंत्री के यहाँ भी रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड इनको बताया जा रहा कथित तौर पर। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, लेकिन ये लोकायुक्त की जो कार्रवाई हुई थी उसमें सौरभ शर्मा का नाम आया था। बाद में चूंकि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई तो इसमें आईटी भी इन्वॉल्व हुई है। और ये गाड़ी का नंबर देखिए, पुलिस आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे तो देखिए, सामान जिससे सोना निकला होगा वो देखिए, आप अभी भी यहाँ देख सकते हैं कि आपको साफ तौर पर ये चीजें मिल जाएंगी। और दूसरी तरफ जब आप यहाँ कांच के भीतर भी आप देखने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी बंद है, कांच तोड़ा गया है थोड़ा सा, तो उससे कुछ नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए, गाड़ी को आप देख सकते हैं, चेतन गोरे के नाम पर ये पूरी गाड़ी रजिस्टर्ड है। 40 करोड़ का सोना। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई आईपीएस, पूर्व आईएएस के पैसा इसमें काफी बड़ी तादाद में लगा था। पूर्व में मंत्री रहे परिवहन में, उनके नामों की चर्चा खूब है। नाम लेना अभी मनोज जी, कैश भी मिला था, क्या वो कैश भी इसी कार से मिला था? तथ्य देखिए, कुछ कैश यहां से बरामद हुआ है। जो वो कितना है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि 35 करोड़ के लगभग सोना और 5 करोड़ के लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि कैश बरामद हुआ है। महत्वपूर्ण बात आप एक और देखिएगा इस समय कि जो पैसे थे वो इस तरह गड्डियों में बांध के रखे गए थे, आप देख सकते हैं। और ये कागज के डिब्बे यहाँ देख सकते हैं, ये पैकेट को खोला गया, इस अलग अलग पैकेट में भरे हुए थे। इनको आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, ये सामने इन पेपर में लपटे रखे थे नोट, और इन नोटों को फिर यहाँ से बरामद किया गया। लेकिन बहुत बड़ी राशि है, यानी जो कैश मिला है वो भी यहाँ देख सकते हैं आप। उसके कुछ ये कहा जा सकता है कि कुछ चीजें दिखाई दे रही जो जाहिर करती है कितना कैश भी रहा होगा, जैसा आप कह रहे थे। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त, और ये समझ आ रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार का काला खेल कैसे चलता है, कितने। और ये अब देखिए, आसपास भी आप बिल्डिंगें देखेंगे तो ये वही क्षेत्र है जहां बड़ी तादाद में आईएएस आईपीएस लोगों के
घर बताए जाते हैं जो पहले जमीन खरीदा। ये मैं नहीं कह सकता ये किसका, ये बड़े बड़े फार्म हाउस, ये भी किसी अफसर का ही फार्म हाउस रहा होगा, क्योंकि गाड़ी पर भी आप देखेंगे चेतन गोरे के नाम पर भले रजिस्टर्ड है, लेकिन पुलिस का निशान तो लगा हुआ, पुलिस का जो कलर होता है वो तो लगा हुआ। तो वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसका पुलिस के रूप में भी पुलिस अफसर इसमें जाते रहते रहे होंगे, वो भी इसका उपयोग करते रहे होंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर है जी, बिल्कुल मनोज जी। और यहां पर जैसे कि आप तस्वीरों में दिखा रहे थे, यहां पर यह तो साबित हुआ जो आपने अभी निशानियां दिखाई कि किस तरीके से पिक्चरों में हमने अभी तक देखा था कि कैश को किस तरीके से लपेट कर रखा जाता था, और यहां पर भी कैश को उसी तरीके से लपेट कर रखा गया होगा, टेपिंग की गई होगी जैसा कि आप दिखा रहे थे। बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए, और आपसे और भी जानकारी लेंगे मनोज जी, लेकिन फिलहाल कुछ नेटवर्क का इशू है और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहाँ पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। अभी तक पता चल पाया मैम कार किसकी थी, किसने वहाँ पर छोड़ा इतना सारा पैसा? ये MP 07 नंबर की गाड़ी है जो कि चेतन सिंह गौड़ के नाम से है, जो मूलतः ग्वालियर से है और अभी भोपाल में निवास कर रहा है। तो इस एंगल से भी जो है जांच की जा रही है। उनसे बातचीत हुई है क्या? उनसे अभी तक आप लोग? अभी इसमें जांच जो है जारी है, उसके बाद ही कुछ कहना उपयुक्त होगा। सभी एंगलों पर जांच होगी मैम, ये पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से? हाँ, इसमें पूरे जो है जांच होगी कि ये क्या स्रोत था और क्यों इनके द्वारा इस तरह से उसको लावारिस अवस्था में वहाँ पर छोड़ा गया था। तो देखिए, पुलिस अधिकारी की तरफ से भी यहां प्रतिक्रिया सामने आ गई। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, यहां पर पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बातचीत की और इस पर अभी बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि 40 किलो सोना नहीं, 52 किलो सोना यहां पर बरामद हुआ था, वो भी जब्त हुआ। और वो ये भी कह रही हैं कि ये जो गाड़ी है और ये जो सोना मिला है, इसका कनेक्शन ग्वालियर से भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी का नंबर जो है MP 07 है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी जो है वो ग्वालियर की रजिस्टर्ड होगी। तो क्या ग्वालियर के बड़े बिल्डर भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, ग्वालियर से रजिस्टर्ड होने का मतलब ये मैं भी कह रहा था चेतन गोरे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दर्शकों को हम बता दें कि 40 किलो नहीं बल्कि 52 किलो सोना इस गाड़ी से बरामद हुआ है। 52 किलो 52 किलो केजी सोना यहां से बरामद हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में राशि भी मिली, जैसा कि लोकायुक्त के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी उन्होंने बताया। तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। लेकिन MP 07 जो आप कह रहे थे, ये ग्वालियर का ही नंबर है, BA 0050, और चेतन गोरे के नाम पर ये रजिस्टर्ड है। लेकिन कहा यह जा रहा है, सौरभ शर्मा जिसके यहाँ कल लोकायुक्त की रेड हुई है, उन्होंने जब ये पता लगा तो फिर IT को इसमें इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि ऑलरेडी IT एक बड़ी कार्रवाई दूसरी जगह कर रही थी। तो दो तरह की रेड है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, एक राजेश शर्मा के यहाँ, एक सौरभ शर्मा के यहाँ। राजेश शर्मा के यहाँ जो रेड पड़ी थी वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं। सौरभ शर्मा भी उसी तरह का, RTO का एक अदनासा आरक्षक इतना बड़ा बन जाता है, जिसके संबंध कई मंत्रियों से पहले रहे, मंत्रियों के यहाँ उसने काम किया, और ऐसा कहा जाता है कि परिवहन में उसकी पूरी दादागिरी चलती थी। और ये सरकार में जो मंत्री रहे, पूर्व में परिवहन मंत्री, उनसे भी इनका नाम जोड़ा जा रहा है, कई IAS अफसर, IPS। मैं एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाता हूं गाड़ी की। आप देखिए, ये वो गाड़ी है जिसकी तरफ अभी थोड़ी देर पहले पुलिस के अफसर भी ये बता रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गाड़ी के भीतर जो चीजें हैं उससे भी समझा जा सकता है कि कोई महिला को इस गाड़ी में बिठाया गया था। क्या महिला कोई पुलिस या अफसर से जुड़ी अधिकारी रही है, या महिला के नाम पर गाड़ी ठीक ढंग से निकल जाए इसलिए ऐसा किया गया? तो ये आप देख सकते हैं, इस वक्त ये गाड़ी यहाँ नजर आ रही है, और इस गाड़ी में कुछ चीजें भी आप देख सकते हैं जो सीधे तौर पर नजर आ रही है, जिसमें चाहे आप देखेंगे तो साल पड़ा हुआ है, लिपस्टिक, पाउडर यहाँ पड़े हुए। इसका मतलब ये भी है कि गाड़ी थी। लेकिन महत्वपूर्ण जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक ये बड़ा पूरा एक घोटाला है,
बड़ा खेल है। हवाला का पैसा भी हो सकता है, हवाला के जरिए जो बड़े बिल्डर है, चाहे सौरभ शर्मा की बात करें, राजेश शर्मा की बात करें, वो इस तरह कामों को अंजाम देते हैं। लेकिन इतना पैसा आखिर इतनी जल्दी एक आरक्षक इतना बड़ा बिल्डर बन जाता है, उसके पास इतना पैसा आ जाता है। और ये वही रातीबड़ नीलबड़ है जहां तमाम अफसरों की बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो छोटे काम दिखाई देते हैं, लेकिन बड़ा खेल तो रातीबड़ और नीलबड़ में ही होता रहा। और जहां ये गाड़ी खड़ी, आखिर ये जमीन किसकी है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है ऋषभ, कि आखिर यही गाड़ी क्यों लाई गई थी? क्या पुलिस पीछे पड़ी हुई थी इसलिए उसको यहां लाया गया, या आईटी को इस तरह की जानकारी लगातार पुलिस की जो मुखबरी है वो काम कर रही थी? लेकिन निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी इसको माना जाएगा। लोकायुक्त के लिए ये एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब पूरा मामला आईटी के पास। बिल्कुल मनोज जी, यहां पर बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भाई कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं जिनका जवाब परत दर परत खुलता चला जाएगा। और जैसे कि गाड़ी आप दिखा रहे थे, गाड़ी में पुलिस का सिंबल है, सायरन ऊपर लगे हुए हैं, पुलिस की लाइट लगी हुई है, तो इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल पुलिस के अधिकारी भी करते होंगे। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।